गुड इवनिंग, हम आ गए। अरे नहीं उठ नहीं, बैठे ना प्लीज। मेरी अस्सलाम प्यारी वालेकुम, कैसे बेटी, हैं जीती रहो, सलामत रहो। मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे अपने बेटे से तो मैं मिली ही नहीं। करीम बेटा, कैसे हो तुम? बेटी, ये हम सब खुद कर लेते, तुमने बारबेक्यू वालों को यहाँ क्यों भेज दिया? ऊपर से इनका तरीका बहुत अजीब है बारबेक्यू तैयार करने का। अरे वाह, कमाल का बंदोबस्त है। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारे लिए ये सारा अरेंजमेंट मैंने खुद किया है। अम्मी और भाभी को कोई काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये सब अरेंज किया है। ये लोग खुद सब कुछ करेंगे। इस्तांबुल में बारबेक्यू करने वाला ये सबसे टॉप शेफ है, और इस सब में मैंने खर्चे की परवाह बिल्कुल नहीं की। जानती हो, मुझे इन लोगों ने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जानती हो, अगर रोजाना ऐसा हो तो मैं बहुत ही खूबसूरत हो जाऊँ आयशा। आप सब लोग तो परेशान हो गए क्योंकि आपके लिए ये सरप्राइज है। मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं, इसलिए मैं हैरान नहीं। लेकिन इस सरप्राइज को चार चांद लगाने के लिए एक और सरप्राइज है, और वो सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा खाना खाने के दौरान। अल्लाह अल्लाह, पहले आकर बैठ तो जाओ, हमें बताओ कि क्या सरप्राइज है। हमें बहुत तजस्सुस हो रहा है। बैठो बेटी। आओ बैठो, हाँ देखते हाँ हैं ठीक क्या है। आप कैसी है खालदा मैडम? उन्हें बैठने दो। अच्छा चलो बैठ जाओ। करीम बैठो तुम भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले लगा था कि कुछ मिसिंग है, लेकिन क्लियर हो गया। आयशा मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू कर दें। हाँ जल्दी से शुरू कर दो, क्योंकि इंतजार करवाना जुर्म होगा। जी जैसा आप कहें। मतवज्जो हो। अरे रजा बेटा, क्या हो गया? यही तो सरप्राइज है। क्यों खालदा मैडम, सही है ना? ठीक जा रही हूँ ना मैं? अगर यहाँ सबको सच पता चल गया तो तुम आयशा बदनाम होके रह जाओ। मुझे बदनामी का कोई डर नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी फैमिली की और मोहसिन बाबा की। कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम जारी रखो, जारी रखो। चले अब सब खड़े आयशा, आयशा। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये मशहूर शेफ फरहान है। ये इसी तरह टीवी पर सबको गले लगाते हैं। क्या खालदा मैडम, आपने देखा नहीं इसको टीवी पे? हाँ नजमा, मैं इसे जानती तो हूँ, लेकिन मुझे कोई और शेफ पसंद है। देखिए मिस्टर फरहान, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको अपने घर देखकर, और मैंने इन सब के सामने आपकी तारीफ इस अंदाज से की है कि मैं इन्हें सरप्राइज दे रही हूँ, और आपको ये साबित करना होगा कि आपसे ज्यादा बेहतर शेफ पूरे इस्तांबुल में नहीं है। तो मैं अपनी फैमिली से आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ। तो ये है वन एंड ओनली मिस्टर फरहान। देखो बेटी, है तो ये बेचारा खान सामा ही ना, तुम इसे इस तरह क्यों बुला रही हो? माफ करें मोहतरमा, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा शेफ हूँ, शेफ। अस्तगफुरुल्लाह। अम्मी, दरअसल बात यह है कि मिस्टर फरहान अपने फन में अपनी मिसाल आप हैं। इस शहर में बहुत इज्जत है जी बिल्कुल, और यहाँ आना मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ। मुझसे मिलिए, मैं इनका हस्बैंड हूँ, करीम। इधर आओ बरखुरदार। हाँ, तुम्हारा वजन काफी ठीक लग रहा है मुझे। हड्डियों के बगैर 50 किलो होगा। तो मिस्टर फरहान जाके शुरू कीजिए। जी ठीक है। माहौल काफी पुरजोश लग रहा है यहाँ पे, और मैं पहले माहौल को जज्ब करता हूँ अपने दिमाग में, फिर उसके बाद मैं अपने फन को पेश करूंगा। शुरू करें। हाँ बिल्कुल, चलिए अब जल्दी से जाइए और बारबेक्यू शुरू कीजिए। तो तैयार हो जाइए आज के स्पेशल सरप्राइज के लिए, मिस्टर फरहान। मिस्टर फरहान। हाँ फरहान। आयशा बेटी, यहाँ आकर बैठ जाओ। बोल बोल के तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, कुछ खा लो। इसे जाकर सुला लो। अच्छा बिस्मा बेटा, तुम्हें तो भूख नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें अंदर जाके सुला देती हूँ, क्योंकि तुमने सुबह स्कूल जाना है। हाँ इसे ले जाओ। आ जाओ मेरी जान, चलो आओ अंदर, छोड़ाऊँ तुम्हें। डांस तो अच्छा करा, शायद बारबेक्यू भी अच्छा ही। सबको गुड नाइट बोलो बिस्मा। ये क्या किया इसने? आग भड़क उठी है। भाई क्या आपने से बहुत मारा? सिर्फ एक ही घूंसा मारा था उसे। आपके एक ही घूंसे से बेहोश होकर गिर गया। देखो, गलती करेगा तो सजा तो मिलेगी। ये कौन है? चिकना है। कौन हो तुम? क्या बात है? इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ,
अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार। गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? कौन है गर्लफ्रेंड तुम्हारी? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? ओहो, भाई आपको नहीं जानता। मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम? तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ। अच्छा मजाक है। हमसे लड़ना चाहते हो? हाँ, शौक पूरा करवा दे तुम्हारा। अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो पहले आप लोगों ने मुझसे बात शुरू की। मैं समझा रहे हो। जान प्यारी नहीं से। तो देखो, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे पड़ोस में कोई मेहमान आया हो, मेरी तरह अकेला खड़ा और तुम लोग भीड़ में आकर उसे घेर लो। मेरा मतलब है, ये जगह गुफ्तगू के लिए मुनासिब नहीं है और यहाँ पर खड़े होकर बहसो तकरार करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक कहा ना? ये क्या कह रहा है भाई? मुझे क्या पता क्या कह रहा है ये? अरे यार, मैं कह रहा हूँ हमें यहाँ पर खड़े होकर आधी रात को बहस नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि झगड़ा हो और तुम्हें कुछ हो जाए। इससे लगता है कि हम तीनों पे भारी पड़ेगा। क्या तुझे जान प्यारी नहीं चिकने? चिकना कहा तुमने? हाँ कहा चिकना भाई, अब जरा साइड पे हो जाइए। मेरी बात सुनो भाई, एक्शन शुरू करने से पहले फूल एक तरफ रख दो, ये बहुत कीमती है यार। खाली हाथ पीटना चाहता है। तो तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट यार। तुम लोग जानते हो कि किन लोगों का फैन हूँ मैं? खतरनाक लोगों का। जैकी चैन, ब्रूस ली, वेन डेन, इन सबको घोल कर पी चुका हूँ मैं। फिर भी लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम ये गलती नहीं करोगे। अरे छोड़ दो यार। तुम भी जानना चाहते हो कि मैं बाहर क्यों खड़ा था? अरे नहीं नहीं, अरे भाई, हमें क्या जरूरत है पूछने की? हम चलते हैं। गुड नाइट। अरे चलो यार, चलो। फुरकान, ये सब कौन थे? अरे कुछ नहीं उकाशा, ऐसे ही मुझे कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे मेरे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। फुरकान, ये तो बहुत ही आवारा लड़के हैं। इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं। हम फिल्मों की बातें कर रहे थे। मैं चाय पीना चाहता था, साथ में बिस्किट डिबो कर। आज नहीं फुरकान। ठीक है। मुझे इस तरह ना घूरो, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। बेहतर होगा तुम घर चले जाओ। जानता हूं जब कोई लड़की ना कह दे तो वो ना ही होती है। ठीक है, मैं चलता हूं। फुरकान, देखो ये वैसा ही है जैसा तुमने मेरे साथ किया है। मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रही हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते वो तुम्हारी कजन नहीं है तो शायद मुझे इतना दुख ना होता जितना मुझे अब हो रहा है। फुरकान, तुम समझ रहे हो ना? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं काशा। और तुम्हें होना भी चाहिए फुरकान। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा तुमसे दूरी रखूं, ना धोखा दूं ना धोखा लूं। और मैं भी हूं काशा। मैं ये अहद कर चुका हूं कि जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। झूठ। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। जरा देखो तो सही से। ये खुसूसी खाना तुम्हारे लिए है करीम। हाँ, ये दाद वसूल करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब तालियां बजाएंगे। म्यूजिक, म्यूजिक। चलो जरा इसको तो देखो खानदान। मजे का लग रहा है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? यही तो कमाल है मेरा। जब तुम खाओगे तो मान जाओगे। इसकी खुशबू भी अच्छी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए खाने को दिल चाह रहा है और कुछ नहीं। मिस्टर फरहान, आप हमें अपना मशहूर सिग्नेचर स्टेप तो करके दिखाइए ना। ये क्या चीज आयशा? क्या नमक है ये? मेरी जान, ये सोने का मसाला है और ये सरप्राइज मैंने आखिर तक तुम्हारे लिए रखा था। क्या कह रही हो तुम आयशा? ये सोने का मसाला है? अगर मुझे पता होता तो मैं हवा में ही पकड़ लेता। नजमा, ये तुम क्या कर रही हो? बस कर। सोने का मसाला। शुक्रिया जान, तुमने सब मेरे लिए किया, लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था। तुम्हें पसंद आया है? अब से ऐसा ही हुआ अरे करेगा। नहीं आयशा बेटी, कैसी बातें कर रही हो तुम?
इतना खर्चा करने की भला क्या जरूरत अम्मी है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा के लिए मेरी बहन का दिल तो मत दुखाएं। शाम को तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन अब मैं तुमसे खुश हूँ। मैं तुम्हारी सब गलतियाँ भुला के तुम्हें माफ कर रहा हूँ मेरी बहन। जानती हो आयशा, अब तो हम भी इस घर से जा रहे हैं। जानते हैं मिस्टर फरहान, अगर मैं ऐसे ही खाना खाती रही तो बहुत जल्द मोटी हो जाऊंगी। लेकिन मजा तो आएगा ना। अब आयशा जान मेरे साथ आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अचानक से क्या हो गया? बदल क्यों गई हो? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या हुआ है। करोश, करीम, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बस यहाँ बैठकर खाना खाएंगे और कुछ नहीं। दरअसल इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बस सबको खुश देखना चाहती हूँ करीम। वो तो ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम में इतनी तब्दीली आखिर आई क्यों? मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम ऐसी नहीं थी। आयशा कुछ तो बोलो ना, जिस पे मुझे यकीन आ जाए। और ये आपका? ये तो कच्चा लग रहा है, आपने शायद ठीक तरह से इसे पकाया नहीं। ठीक है तो फिर आप ही बताइए कि कैसे पकता है ये। तुम इसे बस ग्रिल पे पका दो, मैं ऐसे नहीं खा सकता। मेरे साथ आएंगे क्या आप? ठीक है, आप इसे पकाएंगे और मैं इस पे मसाला डालूंगा। जी जी। हाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए यही पकाते हैं। तो तुम कैमरे के साथ करना चाहते हो या कैमरे के हाँ, बगैर? क्यों नहीं, डांस करते हुए पकाएंगे, मजा आएगा। तो फिर इन्हें शो करना है। हाँ, शो शो शो। मेरा बाजू, मेरा बाजू, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। करो कोई। हमको चादर दे दो इसे। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया है? बचाओ बेटा, आग पर काबू पाने की कोशिश करो। बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो रो रहा है। क्या मेरी नसें चल रही हैं? क्या मेरा हाथ काबिल इस्तेमाल है? बहुत दर्द हो रहा है उसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ठीक हैं। चलो बेटा, मेरे ख्याल से अब हम सबको घर चलना चाहिए। अरे चाय ही पी लेते मोहसिन भाई। अरे कोई बात नहीं भाभी, हम फिर किसी दिन पी लेंगे। मोहसिन अंकल मत जाइए, अगर आप चले गए तो रजा भाई मुझे मारेंगे। देखा अपने भाई को कितना जानता है। नहीं मारेगा बेटा। भाई आप मुझ पे नाराज क्यों हो रहे हैं? सबने देखा वो नाच नाच के पका रहा था और अपना हाथ जला लिया। अकेला आराम तो नहीं, और भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मुझे लगता है कि हमें फिलहाल घर चलना चाहिए, मुझे आराम कर रहा है। अरे रुको करीम, अभी कहाँ जा रहे हो तुम? मैं किसी को भी यहाँ से सेल्फी लिए बगैर हिलने नहीं दूंगी। चलो सब इकट्ठे हो जाए, क्योंकि मैं सेल्फी लेने जा रही हूँ। जल्दी आ जाइए। बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही। बस 1 मिनट, ये कैमरा खल गया। वैसे रजा आयशा को हो क्या गया है? सब चीज कहिए। गुड। मोहसिन डार्लिंग, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या पता तुम क्या सोच रही हो, बस इतना पता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहती हूँ खुदा का शुक्र है कि हमारे और दोस्त इस महफिल में शामिल नहीं थे। सच पूछो तो मुझे आयशा का रवैया भी बहुत अजीब लगा। सच कहूँ तो मोहसिन डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहू एकदम बदल गई है। हो सकता है वो बेचारी प्रेग्नेंट हो खालदा, और ये सब उसी वजह से हो रहा हो। तुम जानते हो मोहसिन, प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। मुझे तो कोई और वजह दिखाई दे रही है। तुमने देखा नहीं कि आयशा किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदाज बदल रही है? जो कुछ उसने अपने अंदर दबा रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। अरे यार खालदा, बस भी करो। आयशा बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है, बात कुछ और है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। और तुम तो आयशा के बारे में एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हो, ना ही किसी को कुछ कहने देते हो मोहसिन। तो ठीक है, अगर उसकी यही हरकतें रही तो हमारे बेटे से वो तलाक जरूर ले लेगी।
और फिर तुम और मैं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तलाक लेती है तो ले ले, हमारी बला से हमें क्या। तुम्हारा मतलब तलाक से है? मैं मानता हूँ खालदा बेगम, मैंने आयशा को बहुत बढ़ावा दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बच्ची को तलाक ही दे दें। बात बढ़ाओ मत। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ मोहसिन कि वो उसे तलाक दे देगा, क्योंकि उसने तो अपनी हरकतें बदलनी नहीं और वो तलाक ले लेगी। देखना। ये तुम क्या बात कर रही हो यार? तुम पुराने करीम को जानती हो जबकि मैं नए करीम को देख रहा हूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि वो आयशा को कितनी प्यार भरी नजरों से देखता है? तुम माँ होकर ये नहीं देख पाई, मगर मैंने बाप होते हुए ये देख लिया। तो क्या आज करीम परेशान हुआ था? हाँ, वो थोड़ा परेशान जरूर था, मैं ये बात मानता हूँ, मगर वो उससे सच्चा प्यार करता है। और तुम देख लेना, वो आयशा को जरूर ठीक कर लेगा, यकीन करो। और तुम तो जानती हो हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, वो ये कर दिखाएगा। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अपने बेटे पे एतमाद रखो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? मेरी नींद उड़ चुकी है, बाहर खुली हवा में बैठूंगी मैं। ओ मेरे अल्लाह, इस औरत को समझने से पहले मैं मर जाऊंगा। मुझे कह रही थी मुझे नींद आ रही है, और अब देखो बाहर बैठकर उल्लुओं की तरह जागेगी ये सारी रात। ये अल्लाह राहे रास्ते ले ऐसे। अब इसे कैसे समझाऊं कि परेशान होने की बजाय औलाद पर एतमाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओहो, ये लाइक्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं मेरे। मैं काफी देर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव नहीं थी, पर देखो इस पिक्चर पे कितने लाइक्स और कमेंट्स है करीम, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी भी कई लोग हैं जो मेरी नई पोस्ट के आने का वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ नई पिक्स भी डाल दूं। अपने फॉलोअर्स के लिए मेरा इतना करना तो बनता ही है ना। आयशा, तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? मेरा चेहरा बिगड़ गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो करीम? मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस आयशा से वाकिफ हूं वो तुम नहीं। जिस आयशा से मैंने शादी की थी उसे पता था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या सोचता हूं और क्या चाहता हूं मैं। करोश यार, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तुम क्या कह रहे हो मुझे? मेरी जान, एक मसला ये भी तो है। करोश क्या है? क्योंकि जिस आयशा को मैं जानता हूं ना, उसे ये मालूम है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं, इसके अलावा उसे ऐसी चीजें पसंद भी नहीं थी। सुबह से ही मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं जैसे मैं किसी और औरत के साथ हूं। आयशा, मैं चाहता हूं तुम्हें, लेकिन जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, जैसे तुम मुझे खुद किसी और लड़की के पास छोड़ के खुद कहीं और चली गई हो। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मुझसे बेजार हो चुका होता, मगर इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, मगर ये नहीं जानता कि मैं किस आग में जल रही हूँ। करीम, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो हर हालत में मुझसे प्यार करते। लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं। मैंने तुमसे कितना कुछ कहा, तुम ये समझी हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं बस यही समझती हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। तुम्हारी खातिर मैं अपने आप से लड़ा हूं, खुद से झगड़ा किया, मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। यूं समझो कि मैंने अपने आप को हराया है। तुम फिक्र ना करो, हम मिलके इस आयशा को भी हरा लेंगे। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। मैं नहीं जानती करीम अपना सब्र क्यों नहीं खो रहा। आज तो मोहसिन ने भी मुझे उलझा के रख दिया। मेरी कोशिश तो अभी भी जारी है, लेकिन निदा मैं समझ नहीं पा रही मैं आगे अब क्या करूंगी। ख्याल रखिएगा आयशा हमारी गैर मौजूदगी में वही करे जो हमने कहा है। हाँ बिल्कुल, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर मैंने सोचा है आंटी, करीम का उसकी नेगेटिव हरकतों पे गौर करवाइए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर वो इस बात पर पहले गौर करता तो कब कर लात मार के उसे घर से निकाल देता। मैं तो ये जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं, और मैं अपनी प्यारी बहू आयशा से क्या करवा सकती हूँ। बस ये भला जल्दी टल जाए।
एक मिनट रुको निदा, मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। जी ठीक है खालदा आंटी, रखती हूँ। आयशा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? खालदा मैडम बताइए अब क्या करना है? क्या ये ठंडा पानी ले जाके आपके बेटे के सर पर डाल दूं, या फिर आप ही बताइए मुझे और क्या करना चाहिए? हुक्म दीजिए। ये लतीफा बात के लिए बचा के रखो जब तुम अपने महल में वापस चली जाओगी। आप क्या चाहती हैं खालदा मैडम? आपने जो मुझसे कहा था मैंने वही किया था, और अब मैं मजीद क्या करूं आपके लिए? सुनो लड़की, मुझे पता चला है कि तुम वो सुलूक हमारी गैर मौजूदगी में करीम के साथ नहीं करती ये हो। आपसे किसने कह दिया? बिल्कुल करती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि करीम अब तक तुम पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? इस सब का क्या मतलब हुआ भला? आप ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। मैं करीम को बहुत परेशान करती हूँ, और सच कहूँ तो वो काफी हद तक परेशान है। हमारा मकसद करीम को परेशान करना नहीं बल्कि तुमसे नफरत करवा के इस घर से बाहर निकलवाना है। आयशा, समझ आई? खालदा मैडम, आपका बेटा मुझसे सच्चा प्यार करता है, वो मुझसे नफरत किस तरह कर सकता है भला? वो करेगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जो आप करीम के साथ कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है खालदा मैडम। मेरे ये सब करने से वो परेशान नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा। आप तो माँ हैं उसकी, अपने बेटे को मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? खालदा मैडम, वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं आपसे बुरा सलूक करूंगी तो यकीनन उसे गुस्सा आएगा और वो नफरत करने लगेगा मुझसे। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि करीम को मेरी बहुत फिक्र है? जी बिल्कुल। अगर उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो मुझे चुनेगा, है ना? कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो उम्मीद आपने मुझसे लगाई है वो पूरी हो जाए। मेरा मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं कि करीम आपको या मुझे चुने। हाँ ठीक है आयशा, इस बारे में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ, याद आया, करीम पर ये ठंडा पानी डाल दूं या फिर रहने दूं? हाँ, बहुत अच्छा मजाक किया ना तुमने। हंसू और नाचू मैं? चलो अब जाओ यहाँ से। हेलो निदा, तुम सुन रही हो? मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। रजा, आज डांस क्लास में आपका मूड इतना खराब क्यों था? मुझे बताए ना। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम वहीं थी? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं थी। आपकी डांस टीचर की कॉल आई थी, वो मुझे कह रही थी कि आप बहुत थके हुए और परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि आखिर हुआ क्या था। मुझे बताओ कि मैं नर्सरी का बच्चा हूँ क्या? उन्होंने तुम्हें कॉल क्यों की है? ये लोग भी ना। कुछ नहीं, मैं थक गया था, बल्कि अभी भी थका हुआ ही हूँ। हाँ, ये तो बता दिया कि आप थके हुए हैं, मगर ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। आजकल एक पागल बुढ़ा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्रैक्टिस के दौरान उसने मेरी वीडियो बना ली। अब वो रोजाना कैफे आकर तंग करता है। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, सैंडविच लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ा आपकी वीडियो वायरल कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे रजा, आप ऐसे जवान आदमी हैं कि जिससे शेर भी रहम की भीख मांगता है। आप कौन सा लड़की है जो वीडियो वायरल होने पर शर्मिंदा हो? इसलिए खुदा के लिए ब्लैकमेलर के डर से खुद को डिप्रेस ना करें। अगर एक बार आपने उससे खौफजदा होकर उसकी कोई शर्त मान ली तो उसे आदत पड़ जाएगी, उसका हौसला बढ़ेगा और फिर वो और तंग करने लगेगा। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो तब होगी ना कि जब आप उसकी हर बात मानते रहेंगे और इसी तरह उससे डरते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, मगर ये सब बहुत अजीब है। कैसी बातें कर रहे हैं रजा? आजकल तो सभी मर्द डांस करते हैं। आजकल कोई इसे मायूब नहीं समझता। किसी के ब्लैकमेल करने से आप खौफजदा हो रहे हैं। जाहिल है वो जो कहते हैं कि डांस करना गलत है। आपके डर का मतलब है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और डांस बहुत ही मायूब चीज है ना? गलत काम डांस नहीं, ब्लैकमेलिंग है। तुमने ठीक कहा। देखिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपकी जगह होती तो जानते हैं क्या करती? बताओ क्या करती? गुड मॉर्निंग। मैंने कल रात को तुम्हारी इस बात पे बहुत सोचा और निदा से बात की मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें तुम्हारे मशवरे से ही करीम की नजरों में गिराया जाए। अच्छा लगा मुझे। क्या आपको मेरा मशवरा पसंद? प्लीज बात को मुख्तसर करो और सुनो मैं क्या कह रही हूँ। फुटबॉल के मैच में प्लेयर्स एक दूसरे को पास देते हैं तभी जाकर गोल होता है। इसी तरह मैं तुम्हें पास दूंगी और तुम्हें गोल करना होगा। और बात सुनो जरा,
यहाँ करीब आकर सुनो। अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये ले लेती हूँ। मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही समीर। मेरी जान, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आराम से खाओ बेटी, कोई छीन नहीं रहा। यहाँ अल्लाह का दिया सब कुछ है। बाबा क्या करूँ, मेरी हालत ही ऐसी है। कुछ लोग मामूली बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, जैसा कि नई नई दौलत का दिखावा करना। क्या आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो आयशा? वो ऐसा क्यों करेंगी? आयशा देखो, अगर तुम इस बात को बीच में ले ही आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी दावत वाकई पुरतकल्लुफ थी। लेकिन एक बात सबको मायूब लगी होगी, यहाँ का सबसे बड़ा शेफ बुलाना, सोने से तैयार किया हुआ मसाला इस्तेमाल करना, यानी इतना बढ़ा चढ़ाकर दौलत को दिखाने की जरूरत क्या है भला? आप सबका क्या ख्याल है? ओह मेरे खुदाया, ये आप क्या कह रही हैं मिस खालदा? खुदा का खौफ करेगा। और जवाब दीजिए, क्या ये मेरे शौहर का पैसा नहीं है? बीवी होने के नाते मेरा हक है उसके पैसों पे। किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? चाहूँ तो हर वीकेंड पे ये कर सकती हूँ। चले शर्त लगाए, मैं कर सकती हूँ या नहीं? चलिए लगाइए ना शर्त कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। मुझे ऐसा घटिया नाश्ता कभी पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद करती हूँ ताकि आप सब लोग खुश रह सकें। खालदा मैडम, आपका बस चले तो आप मुझे यहाँ सुकून की सांस तक ना लेने दें और निकाल बाहर करें मुझे अपने घर से। आप मुझे हर वक्त जलील करती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अपना कोई स्टैच्यू बनवा लूं और यहाँ रखवा दूं ताकि आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकें और मुझे जलील कर सकें हर वक्त। आखिर तुम ये क्या कह रही हो? मोहसिन बाबा, आपकी नजर में मैं ही गलत हूँ ना? इन्होंने तो सर से पांव तक जेवरात पहन रखे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। अच्छा बस करो आयशा, बहुत हो गया, बस चुप कर जाओ। खामोश। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह बात करने की? किसने हक दिया तुम्हें? खबरदार जो आइंदा अगर अम्मी से इस तरीके से बात की तुमने। मुझे माफ कीजिए बाबा। इस लड़की को क्या हो गया है? मेरी समझ से बाहर है। जरा सोचिए मोहसिन कि मुझ पे क्या गुजर रही है। आपने देखा है ना कि मेरा बेटा किस तरह परेशान होकर गया है। बहरहाल मैं तो कहूंगा वो इस घर की बहू है, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। शायद उसे कोई परेशानी हो। समीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस मसले पर ज्यादा ही सोच रहे हो? तो क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए? सिर्फ मेरे बारे में सोचो। नाश्ते से एकदम दिलोचाट हो गया, मैं जा रही हूँ। मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नाश्ता जहर बना के रख दिया मेरा। बाबा, करीम, बात सुनो बेटा। आप ठीक है अम्मी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। अम्मी, अंदर आयशा ने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपसे माफी मांगेगी। तुम परेशान मत होना बेटा, जरूर वो ज़हनी तौर पर परेशान होगी तभी ये फजूल बातें करने लगी। बस यही फजूल बातें नहीं है, आयशा काफी बदल गई है। देखो बेटा, तुम खुद को दुखी मत होने दो। अपने किए का हर कोई खुद जिम्मेदार है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा उदास ना हो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। आओ मेरा बेटा, गले लग जाओ। मेरा प्यारा बच्चा, आप आई ना वही प्यारी मुस्कुराहट। आई एम सॉरी अगेन अम्मी जान, पता नहीं क्या कहूँ। उम्मीद करता हूँ कि उसे गलती का एहसास हो। बेटा ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ। आज तो तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन जब तुम यहाँ मौजूद नहीं होते तब इसने मेरे साथ क्या क्या किया वो तुम्हें कैसे बताऊं। हर वक्त उसकी नजर मुझ पे ही होती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। खैर तुम इसकी फिक्र मत करो। आओ मेरा प्यारा बेटा, मेरे गले लग जाओ एक दफा फिर। मेरा बहादुर बेटा। ओके, आप फिक्र मत कीजिएगा।